नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन या कब्जी ये बहुत कॉमन समस्या, हर घर में हर किसी को कभी ना कभी इसका अनुभव लेना ही होता है। पर कई बार हम इसे बहुत मामूली समझते हैं और इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। जब कॉन्स्टिपेशन बार बार हो या लगातार बनी रहे तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसकी वजह से हमें पाचन संबंधी या और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, इसके लिए इफेक्टिव होम रेमेडीज, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। जब हमारे भोजन में ठंडे और रुक्ष खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जब हम ऐसा खाना खा लें जिसमें फाइबर की मात्रा कम हो, या हमारे खाने में पानी की मात्रा कम हो, या फिर हमारी एक्सरसाइज बहुत कम होती हो, या इसके अलावा कभी कभी जब हम बहुत भारी भोजन खा लेते हैं तो हमारा जो स्टूल है यानी कि मल है वो ड्राई और हार्ड हो जाता है। इसकी वजह से हमें कब्जी या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कब्जी जो है वो वात प्रधान डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे शरीर में वात दोष प्रकोपित हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिपेशन के क्या इफेक्ट्स हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें अपना पेट फूला हुआ महसूस होता है, हमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है, हमारे पेट में गैस हो सकती है, हमें एसिडिटी लग सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत गहरा असर डालता है। हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं जैसे कि पाइल्स वगैरह या और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। आयुर्वेद ने बताया कि अगर स्किन और हेयर की प्रॉब्लम है तो उसमें 95% चांसेस हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना हो। तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन का असर जो है हमारे स्किन और हेयर तक भी जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हैं जिनके इस्तेमाल से हम कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉन्स्टिपेशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन माइल्ड हो सकता है, यानी कि जब शुरुआती कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको कभी कभी कब्जी होती है, कभी नहीं होती, हल्की फुल्की कब्जी होती है, उसे हम माइल्ड कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जब आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहे तब हम उसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। मैं आप सबको सलाह दूंगी कि जब माइल्ड कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत आप में हो तभी आप इसे ट्रीट करें। जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हो सकता है हमें और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़े। बहुत से लोग कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट इसलिए भी नहीं लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको डिपेंडेंसी हो जाएगी, यानी कि उनको लगता है कि एक दवाई उनको रोज लेनी पड़ेगी जिसके बिना उन्हें कभी भी मोशन नहीं होगा। पर आज जो होम रेमेडीज मैं आपसे शेयर करूंगी उनसे आपको आदत कभी भी नहीं पड़ेगी। आप थोड़े टाइम के लिए जब उनका सेवन करेंगे तो उसके बाद आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी है त्रिफला चूर्ण। माइल्ड कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफला बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप त्रिफला का पाउडर बाजार से बना बनाया भी ले सकते हैं, या इसमें आप 3 हर्ब्स होते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को बराबर मात्रा में पीस कर भी रख सकते हैं। त्रिफला को आयुर्वेद में रसायन बताया गया है, यानी कि त्रिफला के और बहुत से गुण भी हैं। इसका मतलब जिसे कॉन्स्टिपेशन नहीं है या जिसे कोई भी बीमारी नहीं है वो भी त्रिफला का सेवन रोज कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में त्रिफला आपको रात को 1 चम्मच सोते हुए गर्म पानी के साथ लेना है। कई बार मुझे पेशेंट्स ये भी बताते हैं कि अगर हम त्रिफला का सेवन रात में करते हैं तो त्रिफला का एक इफेक्ट डायूरेटिक भी होता है, तो इसलिए रात में सोते सोते यूरिन की समस्या यानी कि पेशाब का बार बार आना देखा जाता है। अगर ऐसी समस्या आपको होती है तो आप 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह उठते ही सबसे पहले वो पानी पिए। आप इस पानी का इस्तेमाल छान कर भी कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो मैं बताना चाहूंगी वो है ईसबगोल। ईसबगोल भी आप सबको पता है बहुत ही कॉमन है। अगर आप 1 चम्मच ईसबगोल का इस्तेमाल या आधा से 1 चम्मच ईसबगोल का इस्तेमाल रात को दूध के साथ करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। थर्ड,
यष्टि मधु चूर्ण, आप यष्टि मधु या मुलेठी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपने गुड़ और पानी के साथ में लेना है। इसके इस्तेमाल से भी कब्जी की समस्या ठीक हो सकती है। आपको मैं बताना चाहूंगी, अभी तक मैं जितनी भी थेरेपीज बता रही हूँ ये माइल्ड कॉन्स्टिपेशन के लिए बता रही हूँ, यानी कि अगर आपको शुरुआती लक्षण है तब आप इन चीजों को ले सकते हैं। इसके अलावा हरड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे हरीतकी कहा जाता है। आप हरीतकी को घी में या एरंड के तेल में भून सकते हैं और फिर आप इसे पाउडर कर लीजिए। इस पाउडर हरीतकी में आप थोड़ा सा काला नमक मिलाइए और रात को इसे 1 चम्मच लीजिए। ऐसा करने से भी कब्जी की समस्या दूर हो जाती है। कब्जी के लिए एक और बहुत इफेक्टिव रेमेडी है बेल शरबत, यानी कि बेल का जूस। आप 4 चम्मच बेल का जूस 1 गिलास पानी में मिला लीजिए और इसका सेवन भी अगर आप रात में करते हैं तो आपको सुबह कब्जी की दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा एक और रेमेडी बहुत इफेक्टिव, आप 1 कप पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच अलसी का बीज डाल के इसे 2 से 3 मिनट तक उबालें। फिर आप इसे थोड़ा ठंडा कर लें और इसे बीजों के समेत ही इस पानी को पी लें। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम मिलेगा। अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आप 3 अंजीर भीगी हुई बच्चों को खिलाएं। ऐसा करने से बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है। अब मैं बताऊंगी, अगर कॉन्स्टिपेशन आपकी पुरानी हो गई है, अगर कब्जी की समस्या बहुत पुरानी है और आप इस तरह के कई उपाय कर चुके हैं फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ उनसे आपको जरूर आराम आए। नंबर 1, एरंडी का तेल। आप रात में 2 चम्मच एरंडी का तेल अदरक के काढ़े के साथ में, अदरक का काढ़ा यानी कि आप थोड़ी सी अदरक 1 कप पानी में उबाल लें और उसके साथ 2 चम्मच एरंडी का तेल लें। एरंडी के तेल से की मात्रा आप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 2 चम्मच से आराम नहीं आ रहा तो आप इसे 3 चम्मच और 4 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग 8 से 10 दिन तक ही करें। कि एरंडी का तेल इस्तेमाल करने से कई बार डिपेंडेंसी हो जाती है, यानी कि आपको आदत हो जाएगी और इसके बिना आपको मोशन पास नहीं होगा। यदि आप कैस्टर ऑयल यानी एरंडी का तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं उसकी आदत भी ना हो, तो आप इस तेल को गर्म दूध के साथ लें। ऐसा करने से आपको इसकी आदत बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा या सेकेंड, आप सनाए का चूर्ण लें 3 ग्राम और हरड़ का चूर्ण लें 2 ग्राम। इन दोनों चूर्ण को मिक्स कर लें और रात को आधा कप गर्म पानी से लें। ऐसा करने से भी आपको मोशन की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। थर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी जो बहुत ही इफेक्टिव है, वो है अमलतास। अमलतास का फली आती है, उस फली में अमलतास का गूदा होता है। आप पार्क से भी अमलतास की फली तोड़ के ला सकते हैं। उसको तोड़ करके उसमें से 15 से 20 ग्राम गूदा जो है आप गर्म दूध में भिगो के रख दीजिए और थोड़ी देर बाद इसको मसल लें। फिर आप इस दूध को छान लें। ये दूध पीने से आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को कब्जी के साथ एसिडिटी रहती है उनके लिए अमलतास का गूदा जो है बहुत अच्छा उपाय है। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि अगर किसी को एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि किसी को कॉन्स्टिपेशन लगातार 3 दिन से रह रहा है, 3 दिन से कोई मोशन नहीं आया है, तो खाने की दवाई से शुरुआत ना करके आपको सबसे पहले एनीमा लेना चाहिए। इस कंडीशन में एनीमा ज्यादा सेफ है। आप या तो सादे पानी से एनीमा ले सकते हैं, त्रिफला के क्वाथ से भी एनीमा ले सकते हैं, या मार्केट में एक और दवाई आती है दशमूल क्वाथ, आप उससे भी एनीमा ले सकते हैं। तो एनीमा लेकर आप एक बार अपना पेट साफ कर लें और फिर जो मैंने उपाय बताए हैं उन दवाइयों का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्जी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपको दवाई भी जिंदगी भर ना खानी पड़े, तो इसके लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो कब्जी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नंबर 1, ठंडे और रूखे खाने का उपयोग ना करें। अनकुक्ड फूड बिल्कुल ना लें, यानी कि सलाद को खाना छोड़ दें। सूर्यास्त के बाद फ्रूट्स भी ना लें। केला, पपीता, किशमिश, अमरूद, इनका उपयोग किया जा सकता है। अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। आप ओट्स ले सकते हैं, होल व्हीट ले सकते हैं, ब्रैन ले सकते हैं, लेकिन मैदा और ब्रेड का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। अपने खाने में देसी गाय का घी भी शामिल करें। अपने खाने में दूध की मात्रा भी जरूर इंक्लूड करें। पानी का इंटेक भी बढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। आप रेफ्रिजरेटेड फूड भी अवॉइड करें।
अपने खाने को चबा चबा कर अच्छे से खाएं, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे हींग, अदरक, सौंफ और जीरा, ये ऐसे स्पाइसेस हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेंगे। इनका इस्तेमाल अपने खाने में जरूर करें। आप अपनी पोजीशन का भी ध्यान करें, यानी कि जब आप मल पास कर रहे हो तब क्या पोजीशन। हम इंडियन पॉट में बैठते हैं, हमारी स्वेटिंग पोजीशन हो जाती है, वो पोजीशन बहुत अच्छी है, पर आजकल ज्यादातर घरों में वेस्टर्न पॉट है। इस पॉट में अपनी पोजीशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आप अपने पैरों के नीचे इस तरह से स्टूल रख सकते हैं और कुछ एक्सरसाइज भी डेली करें। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, डेली वॉक कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आशा करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।